स्वागत है आप सबका टारगेट सोम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो है, वो वीडियो है यहाँ पर परसेंटेज, जिसे हिंदी में दोस्तों कहते हैं इसे प्रतिशत। और आज इसका मैं टाइप सेकंड आपको कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा समझाने का तरीका या मेरा कंटेंट, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना कि कैसा लगा मेरा वीडियो। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो सीरीज़ चला रहा हूँ परसेंटेज जो मैथमेटिक्स की, उसमें दोस्तों जो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा। तो दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे समझाने का तरीका, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं दोस्तों आज के अपने कंटेंट पर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा परसेंटेज में दोस्तों जो प्रतिशत का साइन होता है वो इस टाइप से होता है साइन। ठीक है दोस्तों, अब ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियो यानी टाइप फर्स्ट में बताया था कि इस प्रतिशत का साइन जब हटता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/100 से करते हैं। इतनी बात आप दोस्तों अपनी नोटबुक कॉपी में नोट कर लेना कि प्रतिशत का जब साइन हटता है तो मल्टीप्लाई 1/100 करते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2%, इसे हम पढ़ेंगे 2%। दोस्तों जब ये प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 2 × 1/100 जो है वो यहाँ पर इस टाइप से लिखेंगे 1/100। तो ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, यानी प्रतिशत से जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कोई भी वैल्यू तो दोस्तों वहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से एंड चेंज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यदि हम फ्रैक्शन से वैल्यू अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो वो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कोई सी भी यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, इसे हम चेंज टू उसमें करेंगे परसेंटेज में, तो मैंने आपको बताया था। तो तब हम दोस्तों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से यानी 100 से, तो वो वैल्यू हमारे प्रतिशत में प्राप्त होगी जो कि यहाँ पर 50% आएगा। यानी 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो यहाँ पर 50% होगी। और 50% को यदि फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे, जैसे यही वाला 50% तब मैंने लिखा यहाँ पर, दोस्तों देखेंगे वीडियो को ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर लिखा 50% यही वाला। अब इसे मैं अगर फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो क्या करेंगे, 50 यानी 50 मल्टीप्लाई 1/100 से जब करेंगे, अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर 5, नीचे क्या बचेगा अपॉन में 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई भाई, आ गई है 1/2। तो यही इस मेरे समझाने का तरीका है कि प्रतिशत से यहाँ पर फ्रैक्शन में यानी भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि बेटा समझ में आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले जो समय में रेलवे ग्रुप डी के जितने भी पेपर होंगे यानी एसएससी के रिलेटिव, तो वो मैं आपको कंटेंट जो यहाँ पर दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों आज के कंटेंट में चलते हैं पहले क्वेश्चन के सामने। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, आराम से इसे सॉल्व करना। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले कर रहा है 110 यानी 110 यानी 110 का x प्रतिशत 2.2 के बराबर है, तब हमें x का मान बताना है कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल में इसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 110 यानी 110 लिया। का मतलब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था, इसका मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर लिखा x प्रतिशत तो हमने लिख लिया x, और प्रतिशत का साइन हटता है तो मैंने क्या बताया था पहले इसमें कि 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये 2.2 के बराबर है यानी हमने लिख लिया 2.2। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है बस वैसे वैसे आपको करना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले ऊपर वाले 0 से नीचे वाले 0 कट जाता है, यानी जो अंक में दोस्तों लास्ट में जो 0 जितने लगे होते हैं किनारे पर वो कट जाते हैं। इसके बाद 11 और x की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर आ जाएगा 11x अपॉन में जो 10 है, ये यहाँ पर पॉइंट हम हटाएँगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यही वाला जो बचा हुआ 10 है उससे ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 11x बराबर कितना आएगा, 22 यानी 22 के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 22 यानी 22, और अपॉन में क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा होगा। अब 11 बन जा 11, 11 2 जा 22 यानी 22, तो x का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा समझाने का तरीका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बेटा यदि समझाने का तरीका मेरा अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है, देखेंगे इसे ध्यान से और आसानी से इसे सॉल्व करना। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में रेलवे में इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस क्वेश्चन को
हम आसानी से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 150 का 30% कितना होगा, यानी 150 का 30% कितना होगा। तो मैंने पहले वाले टाइम में बताया था कि 150 सिंपल ऐसे लिख लेंगे। का मतलब मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है। 30 लिखा है तो 30 लिख लेंगे, और प्रतिशत का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई 1/100 से, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसे काट लेंगे बेटा, किनारे पर डबल जीरो है और यहाँ पर एक जीरो ये मिला, एक जीरो ये मिला, एक कट गया तो ऊपर क्या बचा, ये 50 बचा, और यहाँ से क्या बचा, ये 3 बचा। तो 53 जा यहाँ पर कितना आ जाएगा 45, यानी 45 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने गिवन है। ये टाइप सेकंड जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो आप ये मत सोचना कि बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाले जैसे ही टाइप बढ़ता जाएगा तब से तैसे मैं क्वेश्चन का जो वेटेज है यहाँ पर, या क्वेश्चन का जो लेवल है वो यहाँ पर इंक्रीज करता रहूँगा, यानी बढ़ाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो यहाँ पर बताना कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा है 1250 का कितना प्रतिशत होगा, बताइए इसका कॉमेंट बॉक्स में आंसर। लेकिन मैं आपको सॉल्व जरूर करूँगा हर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1250 का कितना प्रतिशत होगा। तो कैसे करेंगे इसे दोस्तों सॉल्व, देखना। जिसके साथ क्वेश्चन में का लगा होता है वो वैल्यू हम नीचे लिखेंगे, यानी नीचे लिखेंगे इसे बटे में। जैसे यहाँ पर लिखा है 50 का, अब यहाँ पर का किसके साथ लगा है, 50 के साथ लगा है इसके साथ, तो ये वाली वैल्यू 50 हम लिखेंगे अपॉन में, यानी बटे में। और ऊपर क्या बचा है, ये 12 बचा है, जितना बचता है वो ऊपर आ जाता है। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पर 100 से 100 से कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए कि क्योंकि हमें प्रतिशत में मान बताना है। मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, और फ्रैक्शन में निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 51 जा और 52 जा, यानी 50 से कम 50, 50 दूनी यहाँ पर, यानी 2 जा यहाँ पर 100 होते हैं, तो पूरा कट गया। 12 और 2 की यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, यानी 24। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ गया है। इससे भी दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है x का x प्रतिशत 49 है, तब उस x का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देख लेना, इसे सॉल्व कर लेना। सबसे पहले x मैंने लिखा, यहाँ पर x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको। और आगे है यहाँ पर x का प्रतिशत है, तो प्रतिशत का साइन हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। ये वैल्यू सबकी किसके बराबर, 49 के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x की जब मल्टीप्लाई होगी तो x² आ जाएगा, और ये 100 इस 49 के आगे आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में। तो 49 और 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 49। ठीक है दोस्तों, जब x² पर जी स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट यानी रूट चल जाएगा 49 100 पर, यानी इस टाइप से। और जब इसे बाहर हम निकालेंगे रूट से, तो दोस्तों देखना है ध्यान से। सबसे पहले x बराबर कितना आ जाएगा 49 एक तरफ लिख लेंगे, और जो डबल जीरो है उसको हम लिख लेंगे 100, इस पर रूट चढ़ाएंगे इस टाइप से। तो x बराबर 49 का जो रूट बाहर निकालेंगे तो कितना आता है इसका 49 का आ जाएगा यहाँ पर 7, और दोस्तों 100 का कितना आ जाएगा यहाँ पर ओनली 10 आ जाएगा। जब 7 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, यानी 70। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 70। कैसा लगा मेरा वीडियो समझाने का तरीका, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है। जितने भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए मैं आपको कंटेंट जो दे रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बेटा आगे लेवल में पहुँचने के लिए, यानी जो हाई लेवल परसेंटेज का जो आगे टाइम में आएगा, उसके लिए आपको ये बेसिक आना बहुत ही ज़रूरी है कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। अब आगे दोस्तों क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन है x का 80% यानी 80% 72 के बराबर है, तो x का मान कितना होगा ये हमें बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x लिखा, का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, मल्टीप्लाई 80 लिखा, और प्रतिशत का साइन हटता है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे 1/100 से करते हैं। और ये बराबर किसके है 72 के बराबर है। उम्मीद करते हैं इतनी वैल्यू आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर कैसे किया जाता है पैटर्न, यानी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। आने वाले जो टाइम में मैं आपको कराऊंगा वो ऊपर लेवल में होंगे, थोड़े इंक्रीज क्वेश्चन होंगे। जिनका लेवल थोड़ा हाई होगा तो आपको बेटा समझना बहुत ज़रूरी है ये। तो x 1 0 से 1 0 किनारे पर कट गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करेंगे 8x आ जाएगा।
क्योंकि एक्स 8 की मल्टीप्लाई, ये जो 10 बचा ये बराबर में इक्वल में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा 720, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके आगे सोल्यूशन हम करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा 720, अपॉन में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसे काटेंगे तो 8 1 जा 8, 8 9 जा 8 9 72 होते हैं, तो 8 9 जा 72, और ये जो 0 बचा था वो इस 9 के आगे आ जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा, यानी 90। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने गिवन है, और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं यहाँ से, क्योंकि जो लेवल मैं आपको इंक्रीज करवा रहा हूँ, यानी क्वेश्चन का जो लेवल बढ़ेगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके पेपर में, रेलवे ग्रुप डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। एक ना एक क्वेश्चन जरूर परसेंटेज में इस टाइप से पूछा जाएगा। तो कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, देखना ध्यान से। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x माइनस बाई का 50% x माइनस बाई का 30% के बराबर है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन कह रहा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन हम दोस्तों सॉल्व करेंगे। x प्लस बाई का 30% के बराबर है, तो बाई x का कितना प्रतिशत है, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। अब क्या किया गया है, ध्यान से देखना वीडियो को मेरी। सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे x माइनस बाई, इस टाइप से लिखेंगे। का मतलब मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बेटा कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब बेटा मैं आपको दोबारा नहीं समझा पाऊँगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/2 की, ये बराबर किसके है, x माइनस बाई का मतलब मल्टीप्लाई, और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 3/10, ये इसके बराबर है। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब जो यहाँ पर कह रहा है आगे, यहाँ पर बाई x का कितना प्रतिशत होगा, तो ये तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले x और बाई का हम मान निकालेंगे कि मान कितना आ जाएगा। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम काटेंगे वैल्यू को, 2 1 जा 2 और 2 5 जा यहाँ पर आ जाएगा 10। अब ये वाला जो 5 बचा है इसकी डायरेक्टली यहाँ पर इस चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 3 की जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी वो डायरेक्टली यहाँ पर हो जाएगी, यानी। तो अब करेंगे इसका सोल्यूशन, बेटा ध्यान से देखना वीडियो को। सबसे पहले 5x के अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो 5x माइनस का यहाँ पर 5 बाई, इस टाइप से आ जाएगा, और बराबर में 3x की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा 3x प्लस का यहाँ पर 3 बाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं मेरी इतना समझ में आया होगा। यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली x अपॉन बाई के जो वैल्यू निकाल कर आएगा आप काट निकाल लेना, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। x अपॉन बाई की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4/1, इस टाइप से आ जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे ध्यान से। आगे दोस्तों क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है बाई x का कितना प्रतिशत होगा। अब मैंने आपको बताया था कि जिसके साथ का लगा होता है वो अपॉन में वैल्यू यानी बटे में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो का किसके साथ लगा हुआ है वो देखेंगे ध्यान से। तो का लगा हुआ है यहाँ पर x के साथ, ये वाली x के साथ का लगा हुआ है, तो ये वाली वैल्यू हम नीचे रखेंगे, यानी x का मान है कितना, यहाँ पर ये 4 है, तो 4 वाली वैल्यू हम नीचे रखेंगे, और ऊपर बाई का मान रखेंगे। प्रतिशत में पूछ रहा है निकालने के लिए, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। जब 4 1 जा 4 और 4 100 से काटेंगे तो 25 बार अपॉन डायरेक्टली जाता है। तो यहाँ पर किसका मान, इसका कितना मान आएगा, यानी बाई x का कितना प्रतिशत होगा, तो बाई x का कितना होगा 25% होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, मेरी मेहनत या समझाने का तरीका, तो दोस्तों ये एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड मैं करूँ, ताकि आने वाले लेवल में मैं आपको जो कराऊँ वो आपकी मेथड से ही कराऊँ। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।